हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का आलिजाम नोट्स में स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों के इससे पहले दो पार्ट हो चुके थे, तो आज का हमारा पार्ट नंबर 3 है रीजनिंग का। इससे पहले के आप लोगों ने यदि पार्ट नहीं देखे हैं तो आप सभी लोग प्लेलिस्ट में जाकर के वहां से वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। आप किसी भी एग्जाम, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपी पुलिस, सभी एग्जाम के लिए ये प्रैक्टिस सेट आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका दिया गया है। क्या है क्वेश्चन में आपसे बोला गया दोस्तों, ध्यान से देखिएगा और जिस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है दोस्तों, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर बताना है। आपकी श्रृंखला दी गई है 15, 31, 63, 127, 255। तो आपको क्या बताए थे दोस्तों कल, कि जब भी कोई श्रृंखला आपकी कम अंकों में आगे बढ़ रही है, डिफरेंस समान रहता है, तो उसमें कुछ आपका ऐड होता है। और जब श्रृंखला आपकी डबल या ट्रिपल हो रही हो तो उसका मतलब उसमें आपका स्क्वायर या गुणा हो सकता है। तो इसमें दोस्तों देखिए 15 से 31, 31 से कितना 63, 63 से 127, यानी कि हर बार संख्या डबल के बराबर हो रही है, तो इसका मतलब इसमें कुछ मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए हम गुणा करते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर दोस्तों 15 मल्टीप्लाई 2 आपका 30 प्लस 1 31 हो जाएगा। फिर दोस्तों 31 मल्टीप्लाई 2, 31 दूना कितना होता है दोस्तों 62 प्लस 1 करेंगे तो 63 हो जाएगा। फिर आपका दोस्तों यहाँ पर देखिए 63 मल्टीप्लाई 2, 63 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो आपका 126 और प्लस 1 127, 127 मल्टीप्लाई 2 तो आपका होता है 254 और प्लस 1 करेंगे तो आपका 255। अब आपको क्या करना है दोस्तों, 255 में मल्टीप्लाई करनी है। 255 मल्टीप्लाई 2 तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 250 का दूना दोस्तों आपका होता है 500। फिर आपका दोस्तों 5 है तो 510 हो जाएगा। 510 में प्लस 1 करेंगे तो आपका 511। तो यानी कि आपका 511 यहाँ पर आएगा। क्या आएगा दोस्तों, 511 आपका यहाँ पर आएगा। और 511 जो है वो आपका ऑप्शन सी में दिया है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, 511 आपका ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे बोला गया है दोस्तों, इसमें क्या है क्वेश्चन को देखिए। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। जिस प्रकार से ये 5 का संबंध आपका 625 से है। क्या दोस्तों, 5 का संबंध 625 से है, तो 8 का संबंध आपको बताना है। तो दोस्तों सिंपल क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को आसान तरीके से कर सकते हैं। क्या है दोस्तों, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, और 5 का क्यूब कितना 625। लेकिन यहाँ पर क्या है दोस्तों, आपका 625 है, यानी कि 5 की पावर 4 किया गया है। ठीक है दोस्तों, यानी कि 5 की पावर 4 का मतलब होता है कि 5 की मल्टीप्लाई 4 बार। ठीक है दोस्तों, कितनी, 5 की पावर 4 बार। तो इस तरीके से आप लोग करेंगे। तो ये दोस्तों 55 25 और ये 25, 25 का स्क्वायर होता है 625। अब इसी प्रकार आपको 8 की पावर 4 करनी है। तो 8 की पावर 4 जब आप करेंगे तो आपका कितना होता है दोस्तों, तो यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 और मल्टीप्लाई 8, यानी कि आपको 4 बार मल्टीप्लाई करनी है। तो जब आप 3 बार करते हैं तो आपका होता है 512, 512 मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो दोस्तों 8 दूनी 16। ठीक है दोस्तों, क्या आएगा यहाँ पर, यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा देखिए। यहाँ पर ये तो 4 हो गया, ठीक है, लेकिन इसमें आप जब 4 करेंगे तो आपका कितना आएगा, तो 8 चक्कू 32 के 2 आएंगे। सॉरी दोस्तों, 8 दूनी 16, फिर आपका 8 एकम 8 1 9 हो जाएगा। फिर 8 पंचे 40, 40 96 आ रहा है, लेकिन आपके ऑप्शन में तो 40 96 कहीं पर नहीं दिया है। आखिर क्या इसमें किया गया है जिससे कि ये यहाँ पर आपका आ जाए। यहाँ पर तो आप लोग देख ही रहे हैं, क्या है दोस्तों, ये 5 की पावर 4, क्योंकि ये तभी पॉसिबल है जब आप ये करेंगे। या एक बार इसको दोस्तों मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ पर दोस्तों 5 दूनी 10 छंगा 60, तो ये 60 तो नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखना है भाई उसी प्रकार से किस प्रकार से इसको किया गया है। तो इसमें ये तो सही है, लेकिन इसमें आपका नहीं आ रहा है, तो भाई इसमें क्या चीज़ की गई है इसको देखिए और आप लोग बताइए। चलिए इसको देखते हैं थोड़ा नेक्स्ट में, तब तक तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसको अभी सॉल्व कराते हैं। क्वेश्चन 3 में आपसे बोला गया है, यदि एन आई
NEET नीट बराबर कितना है 440। NTA बराबर आपका दिया है दोस्तों 350। तो आपसे पूछा है टेस्ट बराबर कितना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए EN आपका कितने पर होता है 14 पर होता है। E आपका कितने पर होता है 5 पर होता है। दूसरा E आपका है ये भी 5 पर होता है। और T कितने पर होता है तो आप सब लोग जानते हैं 20 पर होता है। तो इन सबको हम यदि आपस में ऐड करते हैं दोस्तों तो कितना हो जाएगा 14 5 19, 19 और 20 कितना होता है दोस्तों आपका 39, 39 प्लस 5 आपका हो जाएगा 44। ठीक है दोस्तों कितना 44। अब 44 को 10 से मल्टीप्लाई किया गया है तो आपका यहाँ पर 440 आ गया। क्या आ गया दोस्तों 440। अब उसी प्रकार इसमें आपको करना है, क्या करना है दोस्तों, सेम चीज आपको करनी है। तो यहाँ पर दोस्तों एन आपका कितने पर होता है आप जानते हैं 14 पर होता है। टी कितने पर होता है 20 पर होता है। ए आपका 1 पर होता है। तो इनको सबको आपस में ऐड करेंगे तो आपका होता है 35। और 35 को जो है 10 से मल्टीप्लाई किया गया है तो आपका बराबर में 350 आ जाएगा। तो 350 जो है वो आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब इसी प्रकार आपको टेस्ट में बताना है। क्या है दोस्तों, टेस्ट में आपको बताना है किस प्रकार से किया जाएगा। तो दोस्तों टी आपका कितने पर होता है 20 पर होता है। ई आपका कितने पर होता है 5 पर होता है। यश कितने पर आएगा, यश आपका 19 होता है। टी आपका 20 होता है, टी 20। ठीक है, अब इन सबको आपस में ऐड कीजिए। क्या करेंगे दोस्तों, आपस में ऐड करेंगे सभी को। तो यहाँ से दोस्तों 20 20 40, 40 और 20 आप ये जोड़ लीजिए 60, 60 हो गया और प्लस 5 65। लेकिन आपका 19 है तो आपका 64 हो जाएगा। तो बराबर में कितना हो गया दोस्तों 64। और 64 को हम करेंगे 10 से मल्टीप्लाई तो आपका आ जाएगा यहाँ पर दोस्तों 640। 640 जो है वो आपका ऑप्शन डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया गया है, बोला गया है निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत का चयन कीजिए। अब आपको इसमें असंगत को बताना है कि इसमें असंगत कौन है। ठीक है दोस्तों, क्या है इसमें आपको असंगत बताना है कि इसमें असंगत कौन सा है। तो इसमें दोस्तों कैसे पता करेंगे असंगत कौन सा है। तो आपका क्या होगा दोस्तों, ये सबसे पहले इसका नंबरिंग करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, नंबरिंग करते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपका ए 1 पर हो जाएगा। ई आपका 5 होता है। और यू आपका 21 होता है। इसमें देखिए ई आपका 5 होता है, आई 9 होता है, ए 1 पर होता है। फिर इसमें दोस्तों देखेंगे तो आई आपका 9 होता है, ओ आपका 15 होता है और यू आपका 21 होता है। इसमें चेक कीजिए आपका दोस्तों ये 26 हो जाएगा। ये आपका दोस्तों डी 4 होता है, के 11 होता है। तो यहाँ पर दोस्तों 4 का अंतर है, फिर आपका 21, फिर आपका यहाँ पर 4 का अंतर, फिर एक कोई मतलब सटीक आपका नहीं बन रहा। लेकिन एक चीज देखिए आपका ए स्वर है, ई स्वर है, ये भी आपका स्वर है। इसमें दोस्तों स्वर 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 तीनों स्वर हैं, आई ओ यू क्या है स्वर है। तो इन तीनों में आप लोगों को एक चीज कॉमन मिली, क्या है दोस्तों, ये सभी स्वर हैं। क्या है दोस्तों, स्वर। लेकिन इसमें आपका दोस्तों ये कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, ये भी आपका व्यंजन है और ये भी व्यंजन। तो ये सभी तीनों में आपके क्या है दोस्तों, स्वर हैं, जबकि इसमें आपका व्यंजन है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 से पहले आपका ये क्वेश्चन देखिए भाई, इसमें क्या किया गया है। तो इसमें 3 बार तो इसका स्क्वायर किया, फिर इसको 5 से किया है। तो इसका मतलब इसमें क्या है दोस्तों, इसमें भी आपको लास्ट में 5 से मल्टीप्लाई करनी है। एक्स्ट्रा इसमें 5 से मल्टीप्लाई की रही है। क्या दोस्तों, इसमें आपको एक्स्ट्रा जो है 5 से मल्टीप्लाई की रही है। जी सर। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी हम 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 से ही जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखिए दोस्तों कितना आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों 5 दूनी 10 का 0, फिर आपका 5 एकम 5 और 5 25। ठीक है, ये आपका आ रहा है, क्या आया दोस्तों, 5 दूनी 10, फिर 5 एक 5 और एक 6। तो ये आपका दोस्तों 25 60 आया है।
क्या आया है दोस्तों, 2560 आपका यहाँ पर आया है। तो 2560 जो है आपका आंसर ऑप्शन ए में दिया है। किस में दिया है, ऑप्शन ए में आपका दिया गया है 2560। तो 2560 आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 2560 आपका ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक चीज कॉमन देखनी है, क्या है, यहाँ पर सही करनी है। इसमें भाई ये चीज थोड़ा गड़बड़ थी। तो यहाँ पर क्या है, 5 की पावर 3 और मल्टीप्लाई 5। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 8 की पावर 3 और मल्टीप्लाई 5। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर भी आपकी पावर जो है वो कितनी आएगी दोस्तों, पावर 3 आएगी। ठीक है दोस्तों, क्या आएगी दोस्तों, पावर 3 और मल्टीप्लाई 5। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपका दोस्तों हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, क्या है, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे दोस्तों, आपका दिया है हाथ, पैर, कमर। तो हाथ पैर से संबंधित है क्या, नहीं संबंधित है। पैर कमर से संबंधित है, नहीं। तो क्या होगा यहाँ पर दोस्तों, आपका ये आपका दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर हाथ। क्या है दोस्तों, ये आपका हाथ है, ये आपका दोस्तों यहाँ पर पैर हो जाएगा, और ये आपका अलग ही कमर हो जाएगा। तो तीनों क्या है दोस्तों, आपके अलग अलग दिए हैं। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपके भाई ये 3 दिए गए हैं। इसमें आपसे पूछा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, बीच में 3 है, इसमें 6 है। तो यहाँ पर यदि हम इन दोनों को पहले सॉल्व करते हैं, गुणा करते हैं, तो 3 दूनी 6 और भाग कर देते हैं 2 से, तो आपका कितना आता है, 3 आ जाएगा। कितना आएगा, 3। यहाँ पर भी आपको वही करना है, 4 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 12 और मल्टीप्लाई 2, तो आपका कितना आया है दोस्तों, 6 आया है। तो 6 आपका ये यहाँ पर दिया है और इसमें आपका 3 दिया गया है। अब आपको इसमें क्या करना है दोस्तों आगे, अब इसमें भी आप मल्टीप्लाई कीजिए 5 और 4 की। तो 5 और 4 की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका दोस्तों कितना होता है, 20, और 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो 5 दूनी 10 आपका आंसर होगा। क्या होगा दोस्तों, 10 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी को ज्ञात कीजिए। तो इसमें कैसे आप दोस्तों सॉल्व करेंगे श्रृंखला को, देखिए आप इसमें चाहे नंबरिंग कर लीजिए या डायरेक्टली कर सकते हैं। तो आपका दोस्तों वी से एच, एच से आपका एन, एन से टी, और टी से क्या होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप चेक करिए, क्या है, बी से एच, यानी कि आपका ये 2 पर होता है और ये 8 होता है, ये आपका 14 है और ये आपका 20 है। जो बच्चों को कुछ नहीं आता है वो बच्चा भी सीख कर जाएगा। तो यहाँ पर आपका कितना प्लस है दोस्तों, यहाँ पर आपका +6 किया गया है। 8 + 6 14, यहाँ पर भी +6 है। 14 + 6 20, यहाँ पर भी 6 प्लस है। तो 20 + 6 करेंगे तो आपका 26, और 26 पर होता है जेड। क्या होता है, जेड, और जेड 2 में ही दिया है। अब इसमें देखिए दोस्तों आपका क्या है, यहाँ पर सी, क्या है दोस्तों, सी दिया है। चलिए ठीक है, तो सी से आपका आई हुआ है, फिर आपका आई से ओ हुआ है, और ओ से यू है। तो इसमें आपका दोस्तों क्या है, ये 3 पर होता है, ये आपका 9 होता है, ये आपका 15 है, और ये आपका 21 है। यानी कि इसमें भी आपका +6 किया गया है। क्या है दोस्तों, इसमें भी आपका +6 किया गया है। तो अब आप जब 21 में +6 करते हैं तो क्या होता है दोस्तों, 21 + 6 27, और 27 पर आपका ए आएगा घूमकर, क्या आएगा, ए। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों जेड और ए आपका किसमें दिया है, ऑप्शन ए में ही दिया है, तो ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे बोला गया है, निम्नलिखित प्रश्न आकृति में कितने त्रिभुज की संख्या है। तो दोस्तों निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज की संख्या है ज्ञात कीजिए। तो सिंपल दोस्तों, अब एक चीज आप लोग बताइए, यहाँ पर आपको एक त्रिभुज देते हैं, क्या है त्रिभुज आपका, ये इस प्रकार से कुछ हम त्रिभुज बनाते हैं।
ये त्रिभुज आपका दिया है, तो इस आकृति में आपसे हम पूछें कि कितने त्रिभुज दिए हैं, तो आप क्या बोलेंगे सर जी एक त्रिभुज दिया गया है। कितना त्रिभुज है? एक त्रिभुज दिया गया है। चलिए ठीक है, आप लोगों ने बताया एक त्रिभुज यहाँ पर दिया गया है। अब आपसे हम पूछे कितने त्रिभुज होंगे, तो आप क्या बताएंगे सर जी दो, क्योंकि एक आपका ये होगा और ये के नीचे वाला। चलिए ठीक है, देखिए यहाँ पर एक ये आपका इस प्रकार से बन जाएगा यहाँ से। जी सर, ये एक बना। फिर आपका दूसरा त्रिभुज कौन सा बनेगा? तो दूसरा ये आपका ये वाला त्रिभुज यहाँ से बन जाएगा। क्या बनेगा? ये। तो आपके दो त्रिभुज यहाँ से हो गए। क्या हो गए दोस्तों? यहाँ से आपके दो और ये तीन। तीन यहाँ से आपको मिले कितने? तीन त्रिभुज। फिर यहाँ से एक दो तीन, तो यहाँ से भी आपको तीन त्रिभुज मिले। एक दो तीन, यहाँ से भी आपको तीन त्रिभुज मिले। एक दो तीन, यहाँ से भी आपको तीन त्रिभुज मिल गए। तो टोटल ट्रायंगल कितने हो गए दोस्तों? 3 × 4 यानी कि 12। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल आपके 12 हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। निम्नलिखित विकल्पों में से शब्द को चुनिए जो आपका संबंधित होगा। आपका माल का जो संबंध है वो किससे? गोदाम से। तो सैनिक का संबंध किससे होगा, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोगों को कमेंट में बताना है। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर, और पेज यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।